रुक करते हैं भारत सुपरफास्ट का। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन। दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। 42 दिनों तक लड़ते रहे जिंदगी की जंग। 58 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव का निधन। दोस्तों और परिजनों में शोक की लहर। दिल्ली में 10 अगस्त को एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आया था। कल राजू श्रीवास्तव को दिल्ली में अंतिम विदाई दी जाएगी, जिसके बाद द्वारका में उनका अंतिम संस्कार होगा, जिसमें परिवार समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल होंगी। एक्टर बनने की चाहत में राजू श्रीवास्तव 1982 में मुंबई आए थे। 1988 में फिल्म तेजाब में बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। राजू श्रीवास्तव ने कॉमेडी के साथ ही अपनी एक्टिंग से भी लोगों का मनोरंजन किया। 1988 से 2017 तक राजू ने 17 फिल्मों में काम किया। 1993 में राजू श्रीवास्तव ने शिखा से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी अंतरा असिस्टेंट डायरेक्टर और बेटा आयुष्मान। मार्च 2014 में राजू श्रीवास्तव ने राजनीति में कदम रखा, बीजेपी ज्वाइन की। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा भी रहे। राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन के जबरदस्त फैन थे। जब वे अपने अंतिम दिनों में अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, तब डॉक्टर्स के आग्रह पर अमिताभ ने राजू के लिए वॉइस नोट भेजा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया। पीएम ने ट्वीट करके कहा, वो हमें बहुत जल्द छोड़कर चले गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया। ट्वीट करके लिखा, अपनी अद्भुत प्रतिभा से उन्होंने सबको प्रभावित किया। राजू श्रीवास्तव के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया शोक। ट्वीट करके लिखा, एक मचे हुए कलाकार के साथ एक बेहद जिंदा दिल इंसान भी थे राजू श्रीवास्तव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया। राजू श्रीवास्तव ने बिना भेदभाव सभी का मनोरंजन किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया। कहा, देश ने प्रतिभावान कॉमेडियन को खो दिया है। राजू श्रीवास्तव के निधन पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जताया शोक। कहा, अपनी अद्भुत प्रतिभा से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले मेरे मित्र के निधन से मैं दुखी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे, उसका अफसोस है। उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई। एक्टर सोनू सूद ने ट्वीट के जरिए राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया। राजू की फोटो के साथ लिखा, रेस्ट इन पीस राजू भाई। फिल्म डायरेक्टर मधु भंडारकर ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। बीजेपी नेता और एक्टर रवि किशन ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। निधन की खबर से सभी के चेहरे पर उदासी। मनोज तिवारी ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया। पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, राजू भाई से लगभग 20 साल पुराना संबंध था। एक्टर राजपाल यादव ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि राजू श्रीवास्तव के जाने से मैं स्तब्ध हूं। दिल्ली पहुंचे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात दौरे पर हैं। नड्डा अहमदाबाद में प्रोफेसर शिखर सम्मेलन में शामिल हुए और सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बैठक की। कहा, बैठक में हमने राज्य की तरफ से अपना पक्ष रखा, एक सकारात्मक बैठक हुई। लखनऊ में सुबह सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, समाज कल्याण विभाग को सीएम ने दिए निर्देश, सीएम योगी ने हमारी बात मानी। इस मौके पर ओपी राजभर ने 26 सितंबर से सावधान यात्रा निकालने का ऐलान किया। कहा, सावधान यात्रा में मैं खुद जिलों में जाऊंगा। मदरसा सर्वे पर अखिलेश यादव ने विरोध किया। सर्वे पर अखिलेश यादव ने पूछा सवाल कि कहां क्या मदरसा सर्वे से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। आपके एमएलए सोमनाथ भारती के खिलाफ सड़कों पर उतरे। माफिया मुख्तार अंसारी को 2 साल की सजा। जेलर को धमकाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार को सुनाई सजा।
पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी बनाए गए रतन टाटा और 2 अन्य दिग्गज। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में हुआ फैसला। अमित शाह और निर्मला सीतारमण मौजूद रहे। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में आरजेडी राज्य परिषद की बैठक। पार्टी की नीतियों को लेकर चर्चा। एक बार फिर से जगदानंद सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, न्यूज चैनल में चिल्लाने वाले अतिथियों की वजह से टीवी चैनल की लोकप्रियता कम हो रही है। सर, इसका बचाओ रोजगार दिलाओ अभियान के तहत राजस्थान सरकार को बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने घेरा। कहा, राजस्थान में आदमी ही नहीं भैंसों को भी भेजा जाता है जेल। चंडीगढ़ में आज हो सकती है पानी की कमी। शाम 6 से 8 बजे तक लो सप्लाई रहेगी। पीएससी लाइन में लीकेज की खबर। सीतापुर में 2.5 करोड़ की संपत्ति के लिए मालिक मामा को भांजे ने काट डाला। घटना में भांजे के 2 साथी भी शामिल।